हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन के अंतर्गत आप लोगों की जो वैकेंसीज आई थी, इसका फिजिकल कंटिन्यू चल भी रहा है और हो भी गया है बहुत से कैंडिडेट का। अब दोस्तों आप लोगों का वेट चल रहा है कि आखिरकार इसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आखिरकार आप लोगों का वो एग्जाम का टाइम कब है, और इसके साथ साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक अभी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दें एंड इसके साथ साथ आप लोगों का जो एग्जाम डेट है उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने यदि अभी तक प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं लिए कहीं से, मार्केट से या फिर कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की आपके एग्जाम से संबंधित, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप अभी चाहें तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जहाँ से करना है कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों के 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए गए हैं, जो कि आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड हैं। और इसके साथ साथ और भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमारी फैकल्टी ने यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। ओके। और आपके लास्ट ईयर में जो आईटीबीपी एग्जाम हुआ है, सीआईएसएफ एग्जाम हुआ है, सीआरपीएफ एग्जाम हुआ है, यहाँ तक कि आरपीएफ, इन सारे एग्जाम्स के जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर 120 रुपीज ओनली चार्जेस रखा गया है, जो कि 199 था, इसका लेस करके आप लोगों के लिए 120 कर दिया गया है। आपको यहाँ पर 30 मतलब कि 30 सेट मिलेंगे। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट ऑलमोस्ट पहले से ले चुके हैं, क्योंकि आप किसी से पीछे ना रहें। कहने का मतलब, चाहे फिर आप यहाँ से लेना चाहें यहाँ से लें, आप कहीं से लेना चाहें कहीं से लें, लेकिन आपको कंपटीशन की लाइन में पीछे नहीं रहना है, सबके साथ चलना है। ओके। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है, अदरवाइज आप लोगों का स्कोर कम आएगा। आप ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप यदि यहाँ से लेना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट मैंने बहुत सी वीडियोज में बता दिया है कैसे क्या करना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप यहाँ पर जे परचेज करते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप लोगों को यहाँ पर 60 पेजेस के रूम में आएगा और 48 MB का आपका ये PDF के फॉर्म में रहेगा, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ओके। और आपके यहाँ पर 1500 से अधिक MCQ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपकी जो आंसर की है टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले से प्रोवाइड करा रखी है, और आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करा दी जाती है। और आपके टोटल सेट रहेंगे 30। मीडियम रहने वाला है यहाँ पर हिंदी, मतलब कि हिंदी मीडियम में आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। विश्वास मानिए, यदि आप इस टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं तो 99% तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंटेंट ही तैयार किया गया है। और वहीं डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रैक्टिस सेट से कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिस सेट से बहुत से कैंडिडेट ऑलमोस्ट तैयारी कर ही रहे हैं। आप इनसे तो अभी पीछे हो गए। यदि आपकी तैयारी में आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे तो फिर आप बहुत बड़ी बिग मिस्टेक कर रहे हैं। आप समझिए कि इन लोगों से तो पीछे चल रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, फिर चाहे जहां से आप लगाएं, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अदरवाइज आप इन सभी से तो पीछे ही चलने वाले हैं। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही कैंडिडेट हैं जो पहले से यहाँ से प्रैक्टिस सेट से तैयारी करने लगे हैं। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मैं बोल रहा था वो क्या है। तो दोस्तों वो यह है कि आप लोगों की जो एग्जाम की तैयारी है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, हमने हिंदी क्लासेस आपके जब फिजिकल भी नहीं हुए थे तब स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट हमारी करीबन 20 के समथिंग हिंदी की क्लासेस हैं, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब हमने MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके कराए थे, जिसमें आपके सभी चैप्टर से हम क्वेश्चंस उठाते थे जो कि लास्ट ईयर में आए थे। आप उन क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिलेंगी। और फिर से हम हिंदी की क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि आपका आना है क्या, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रहेंशन। तो दोस्तों आपको पता है, आपको सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट कवर करना है। कहने का मतलब
जेईई फैंस की आपको सबसे पहले 15-15 नंबर वाले सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी है। जैसे कि आपको मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 15 में से 15 ला सकते हैं। हिंदी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 15 में से 15 ला सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो आने की पूरी 100% संभावना है। लेकिन आप यदि जनरल अवेयरनेस में चले गए तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, आप जो पढ़ के जा रहे हैं वो आ भी रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर रीजनिंग में भी आप 10 में से 10 ला सकते हैं। तो कहने का मतलब 30 और 40 नंबर आपके 100% ही पक्के हो जाएंगे। और हम जीके की भी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने क्वेश्चंस लगा लेंगे कि आप समझिए कि आपको 10 में से करीबन 8 नंबर तो 100% आ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपकी क्लासेज हम जब से आप लोग कमेंट्स करें तभी से स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल में तो मेरा कल या परसों से ही प्लान है, ओके। और फिर तैयारी आपको अच्छी करनी है तो आपको क्लासेज अटेंड करनी चाहिए। अदरवाइज आप समझ रहे हैं फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है मात्र आपके करीबन 10 से 20% ही कैंडिडेट है जो कि फिजिकल में आउट हो रहे हैं। सारे कैंडिडेट आपके रिटर्न में बैठने वाले हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर का लेवल इस बार हाई आना है। लास्ट ईयर में भले आपके इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन दोस्तों आप समझिए ना क्या करेंगे वो इतने बच्चों को सिलेक्ट करके, जब आपकी पोस्ट इतनी कम है और इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो किसी कारण बस तो उनको अलग किया जाएगा ना। तो यहाँ पर एक ही कारण बनेगा आपका एग्ज़ाम, और आपका एग्ज़ाम उनकी मजबूरी बन गई है पेपर का टफ आना। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन समझिए कि जो हलवा था वो इस बार खिचड़ी में मिलने वाला है। कहने का मतलब घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेवल वही रहेगा बट उनका कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब मैं और आपको बताने वाला हूँ आपकी एग्ज़ाम डेट की। आखिरकार आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, बिल्कुल फिक्स कि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम 100% ही हो जाएगा। और बाकी आपका जो 50% मतलब आपका जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो टेट से संबंधित हैं, तो आप अपने टेट से संबंधित नॉलेज रखिए, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं परीक्षा तिथि की। आखिरकार आप लोगों का जो एग्जाम है वो कब हो जाएगा 100%, क्योंकि सभी कैंडिडेट के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिरकार एग्जाम होगा तो कब। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम डेट जानकारी खुशी होगी कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए अच्छा टाइम दिया गया है। कहने का मतलब आपका जो एग्जाम जाने वाला है फ्रेंड्स, आपका मई का जो लास्ट वीक है 100% है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से बहुत जाएगा तो जून के फर्स्ट वीक में। आप लोगों का यहाँ पर पता जैसे चल रहा है मेरे को कि आपका जो मई है, मई के एंड से आप लोगों के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब आपके पास अभी टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 महीने मानकर चलें। मेरे कहने का मतलब भली मई के लास्ट में आप लोगों का बोला जा रहा है, बट आप मार्च एंड अप्रैल 2 ही महीने मानकर चलें। आपको अच्छी तैयारी करना है और तैयारी ऐसी करना है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे और आप अपनी कमियां नहीं देख पाएंगे। आपने अभी तक आपकी जो गलतियां की हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना है। अदरवाइज आपके एग्जाम में बैठने से कोई मतलब नहीं। यदि आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि किस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, उन सभी गलतियों को आपको इस बार नहीं दोहराना है और एक नई रणनीति के साथ आपको एग्जाम क्रैक करना है। कहने का मतलब आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने की पूरी जिद्दोजहद करना है, ओके। तो फ्रेंड्स यही सब मैंने आपसे बोला। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा मेरी बात को, और आप लोग कमेंट्स करें, अपनी अपनी राय दें कि हाँ आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप लोग चाह रहे हैं, कौन सा आपको सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है कि नहीं इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और आप लोग किस टाइप से चाह रहे हैं, क्या बेसिक से पढ़ाया जाए, क्या प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं आपके क्वेश्चंस लाऊं। कहने का मतलब जैसे कि मैथ्स हुआ तो क्वेश्चंस और उसका आंसर, इस टाइप से आप चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल्स में क्लासेस चाहिए। आप जैसा चाहेंगे वैसी आप लोगों की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि जो समझा रहे हैं वो ऊपर से जा रहा है। मे भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका बेसिक क्लियर होगा तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं जाने वाली, प्रैक्टिस सेट के रूम में भी वो अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, मतलब 0 का पता नहीं और 100 की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है।
तो उन लोग पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लें। हालांकि आपका मैथ्स का लेवल भी इतना हाई नहीं रहता, नॉर्मल आपके हर एक चीज़ रहने वाली है। हिंदी है तो नॉर्मल, मैथ्स है तो नॉर्मल। बट एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप लोगों के फॉर्म्स ज़्यादा थे, आप लोगों के कैंडिडेट सेलेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल भी 100% है वो बढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपका IAS लेवल हो जाएगा, UPSC लेवल हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, बट लेवल इंक्रीज होगा। ओके, तो आप लोग तैयार रहें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और जैसा मैंने बोला है वो आपका यहाँ पर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।